जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कवर इंटरनेशनल रिलेशंस इन शॉर्ट टाइम। जैसे आपको पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूजीसी नेट जेआरएफ का, और जिनका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट कुछ लोगों को लगता है, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को कम टाइम में हम कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट है करने के लिए, और जिनका पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ऑल्दो जिनका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस है उसमें एक यूनिट इंटरनेशनल रिलेशंस है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर में आती हैं वो आती हैं आइडियोलॉजीज़, जैसे रियलिज्म, आइडियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया आपका, देन आपका क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये और इनके थिंकर्स। तो ये जो कुछ आइडियोलॉजीज़ है ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है सबसे पहले तो। उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना, क्या बस इतना ही करना है? यस। तो आपको बस 6-7 अप्रोचेज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। उतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करने हैं पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के, स्पेशली जिनका जो पेपर टू पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये जब आपने कर लिया, आपने अप्रोचेस कर लिए, क्योंकि उसको रियलिज्म, आइडियलिज्म के जो ये अप्रोचेस हैं, या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इनके कुछ मेन कीवर्ड्स होते हैं, वो जो आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर आप अप्रोचेस एक जगह उसके नोट्स बना लेते हो तो वेल एंड गुड, और अगर वो भी नहीं करना चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आपके पास सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शॉर्ट टाइम में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करना है तो जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एंड्रयू ह्यूबर्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक करवाई हुई है, ठीक है। वो भी 3-4 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप पूरी की पूरी बुक सोचो कर रहे हो सिर्फ वीडियोज़ देख के 3-4 घंटे में, तो मोर देन इनफ है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे एक यूएन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, यूएन के सारे चैप्टर्स और उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूएन का कोई आप एक मेजर अच्छा मैराथन कोई देख सकते हो, या मैंने अपने चैनल पे करा रखा है उसी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो मैंने आपको ट्रिक से याद करा रखा है, और सबसे अच्छी बात, जो मैंने पूरी की पूरी बुक है वो मैंने आपको ट्रिक्स से याद करवाई है। येस, आपको स्टोरीज़ और ट्रिक्स, आपके सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या आता है, एक तो आपके अप्रोचेज आते हैं, रियलिज्म, आइडियलिज्म, उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, आपके बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं और फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आती हैं। और वैसे तो आईआर है बहुत बड़ा, तो उसमें फिर आपको यूएन के जनरल सेक्रेटरी, उसकी क्रोनोलॉजी और ये सब, फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो वो कुछ क्वेश्चन तो आईआर में ऐसे आते हैं जो हमेशा सर के ऊपर से जाते हैं और पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये कि अगर आईआर हम कुछ लोग तो पूरा छोड़ के चले जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आप पीवाईक्यूज़ करो 7 साल के, 2024 तक, इवन 25 तक के मैंने पीवाईक्यूज़ जो आए थे वो करवा दिए। जो जून 2025 के आई गेस नहीं कराया, वो आप कोई भी एक बहुत सारे चैनल्स पे ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का आपको 2025 के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो आप देख लेना। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जितने भी पिछले साल के पीवाईक्यूज़ है जो मैंने कराए हैं वो पक्का से करके जाना, किसी और चैनल से नहीं, इसी चैनल से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2025 के आप कहीं से भी कर लो, जून 2025 के, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। और एक्सप्लेनेशन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखा और आंसर देखा, नहीं, हर ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब आप वो वीडियो देखोगे, चाहे आप एक ही वीडियो देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यास जो मेरा कॉन्टेंट है वो बाकियों से कैसे अलग है। उसमें भी मैंने क्वेश्चन में भी आपको ट्रिक से चीज़ें याद करवा दी हैं। तो बाकी जगह तो आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी, लेकिन क्या तो ट्रिक्स तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने ट्रिक्स बुक्स एंड ऑथर से याद करा दी, आपको बहुत सारी थ्योरीज ट्रिक्स से याद करा दी। पूरा बुक जो है एंड्रयू ह्यूबर्ट का ग्लोबल पॉलिटिक्स का, उसमें जो यूनिक थिंकर्स आते हैं हर बार उसी बुक से आते हैं, बेलेजन स्मिथ से आएंगे या एंड्रयू ह्यूबर्ट से आएंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स से। तो एक बुक तो मैंने कराई दी है, और पीवाईक्यू से आपका ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, ठीक है। रही बात अप्रोचेज, आप अलग से कर सकते हो, यूएन हो गया, आईसीसी, ईयू, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ये भी आप अलग से, अगर आप एक एक टॉपिक भी पढ़ते हो तो आप सबका एक एक टॉपिक ले लो। जो आपके पास सिलेबस तो देखो है ही, और उसकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास आईआर की लिखी हुई होती है, यूएन, ईयू हो गया, आसियान हो गया, देन आपका सार्क हो गया, क्वाड हो गया, एससी हो गया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिटेन वुड सिस्टम। इनसे या तो आप सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पीवाईक्यू और वो कर लो, इतना कर लो, या तो छोड़ दो, ठीक है। 2 दिन में आपका मेरी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ कम लग रहा है, मेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद, ट्रिक्स याद करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, हर टॉपिक उठाओ, ईयू पढ़ा, ईयू डाल दिया यूट्यूब पे, और ईयू से रिलेटेड कुछ आधे घंटे का वीडियो देख लिया, आशियान का कुछ आधे घंटे का वीडियो देख लिया, फैक्ट्स लिख लिए, नोट्स बना लिए। उन्हीं फैक्ट्स को एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले रिवाइज कर देना। तो ये है सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका आईआर को कवर करने का, और सबसे आसान चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है या ये आपको वैलिड नहीं लगेगा, बहुत हद तक आपको काम आएगा।
अप्रॉक्स 90 to 95% सिलेबस आपका इंटरनेशनल रिलेशन का इससे कवर हो जाएगा। बाकी जो 5-10% तो हमेशा आयर बहुत बड़ा है तो उसमें रहता ही है। और बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक मैं अलग से तरीका बताऊंगी उसको कवर करने का। वो एक स्ट्रैटेजी होती है, एक मतलब आपको हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, कि आपने सिर्फ एक चीज़ पढ़ा उससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे पहले जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप आयर का प्लेलिस्ट खत्म करो। और 2025 के क्वेश्चन मेरे चैनल पे शायद नहीं मिलेंगे, किसी और से कहीं से भी आप आयर के जो 2025 के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो वो सिर्फ यूनिट वाइज तो वो कवर कर लेना। और PYQs होकर सिर्फ PYQs भी कर लो तो आयर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, लेकिन उसमें कम 60 to 70% कवर होगा। लेकिन अगर आपने बुक मेरे साथ कवर कर ली, ट्रिक्स देख लिया और 2-3 चीज़ें यूनिक चीज़ें पढ़ ली तो आपका आयर और अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप बताना कि आपको ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई आयर को शॉर्ट टाइम में ख़त्म करने के लिए वो कैसे लगी। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में आयर ख़त्म हो जाएगा। वो भी आपको पूरा दिन करोगे तो 2 दिन में भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। और उसके लिए आप पहले एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा आईआर से रिलेटेड, कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे, फैक्ट शीट है मेरे पास। हाँ, याद आ गया, मेरे पास आईआर की फैक्ट शीट पड़ी है, उसमें बहुत सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं आईआर के, हर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हर बुक्स एंड थिंकर से रिलेटेड। तो वो मैं फैक्ट शीट आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर से शेयर कर दूँगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर टिल देन।